मच सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज की ये शुरुआत हुई है। आज की शाम शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आने के लिए तैयार है दोस्तों। बस एक्सेप्ट हमें करना रहेगा। आज जो चीज हमें मिलने वाली है शायद हमारी जिंदगी में कुछ नई रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहेंगे जिन्होंने पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आज सुनना शुरू किया रहेगा, और काफी सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पहली बार नहीं सुना है, दो तीन बार सुना है और आज फिर से एक बार यहाँ पे बैठे रहेंगे। और मेरे दोस्त जो काफी सारे यहाँ पे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे सारे दोस्तों का, ऐसे सारे नए गेस्ट का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव लाके देने की ताकत रखता है, अगर आपने सही ढंग से सही दिशा में इसको सुना तो। सो हम लोग समझेंगे आज के सेशन को लेके कि आज का सेशन एक्चुअली टॉपिक कौन सा रहने वाला है। तो आज का सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो है डिसेंट्रलाइजेशन। दुनिया ही डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, और आज हम लोग कौन से दुनिया में जी रहे हैं, किस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से या जिस स्पीड से महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, उस स्पीड से हमें बहुत ही ज्यादा तरीके से और बहुत ही स्पीडली और बहुत ही ताकत लगा के अपने इनकम को भी जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट लॉकडाउन ने वैसे काफी सारी चीजें हमें बता के दी है दोस्तों, कि मार्केट के अंदर डिजिटलाइज वैसे जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो किस तरीके से प्लानिंग होगा हमारा। हम ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे सॉल्यूशन ये लॉकडाउन ने हमें सिखाए हैं। और इसी लॉकडाउन के बीच में मैंने शुरुआत की थी एक ऐसे टेक्नोलॉजी को समझना जिसे बोला जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय पे हमारी जिंदगी का एक पार्ट बनने वाली है। तो समझते हैं दोस्तों ऐसे एक टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है एनएफटी वॉल। एनएफटी वॉल ये एक मार्केट प्लेस है, जो मार्केट प्लेस हमें प्रूफ ऑफ मिंट इकोसिस्टम का बेनिफिट देता है। अब ये प्रूफ ऑफ मिंट क्या होता है या फिर इकोसिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से बेनिफिट देगा, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं। और ये सारी बातें हमारे फायदे के बारे में रहने वाली है, हमारे इनकम के बारे में रहने वाली है। जहां पे जनरेट होगा हमारा एक इनकम सोर्स, जहां पे जनरेट होगा एक हमारा बिजनेस, जहां पे जनरेट होगा हमारा एक कम्युनिटी, जहां पे जनरेट होगा आने वाले समय पे एक फाइनेंशियली एक स्ट्रांग असेट, जिससे आने वाले समय पे हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, हम लोग फाइट कर सकते हैं महंगाई के खिलाफ। सो ये जो सेशन रहेगा वो बहुत ही खास रहेगा हम सभी के लिए। तो ध्यान देके समझिएगा और आखिर तक समझिएगा। अगर कुछ भी डाउट कंफ्यूजन रहेगा, जिसके साथ आपने, जिसने भी आपको यहाँ पे बिठाया है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उसके साथ बैठिएगा और एक पॉजिटिव प्लानिंग कीजिएगा। आज ये नया जो साल आने वाले समय पे होने वाला है, शुरू होने वाला है, नए साल में कुछ नई चीजें आप सभी का यहाँ पे इंतजार कर रही होगी दोस्तों। सो ये सारा चीज जो है वो फाइनेंशियल एसेट के बारे में रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग एक डिस्क्लेमर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल सफर के लिए। तो यहाँ पे जो भी कोई जानकारी देने वाला व्यक्ति रहने वाला है, ये कोई भी लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने वाला नहीं है। ये उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपके साथ बातचीत करने वाला है। यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड्स रहेंगे, पर ये सारे रिवॉर्ड्स आपके परफॉर्मेंस बेस के ऊपर गारंटीड रहेंगे। कोई भी रिवॉर्ड जो है वो गारंटीड नहीं है। टोकन प्राइस जो है वो मार्केट वैलेटिलिटी के ऊपर निर्धारित रहने वाला है। यानी कोई भी अगर आपको मिस कम्युनिकेट करता है या फिर मिसगाइड करता है कि यार तू पैसा डाल दे, तू यहाँ पे इतना प्रॉफिट कमाएगा या उतना प्रॉफिट कमाएगा, तो शायद आपको थोड़ा सा उस समय मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, या फिर एक प्रॉपर एक्टिव अपलाइन के साथ या जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ बैठ के प्रॉपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी पर्सन रहेगा वो अपने ओन रिस्क के ऊपर पार्टिसिपेट करने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे डिसेंट्रलाइज सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो अपना खुद का बिजनेस खुद के दम पे और बिना किसी मालिक के या बिना किसी कंपनी के यहाँ पे स्टैंड हुआ है। यानी एक डिसेंट्रलाइज वे से, डिसेंट्रलाइज का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है या कोई मालिक नहीं है। काफी सारे जो कंपनियां मार्केट में आती है, आपने देखा रहेगा कि इस कंपनी के मालिक फलाना ठिकाना है और ये दुबई से बिलोंग करते हैं। जब मालिक आता है तभी वो सेंट्रलाइज हो जाता है। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब है सभी के लिए एक समान। तो ये बहुत ही शानदार ऐसा मौका है। तो काफी सारे लोग मुझे यहाँ पे सवाल करते हैं दोस्तों कि अमोल सर, क्या ये आने वाले समय पे मुझे बेनिफिट देगा?
अगर आज मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट डाला, 50,000, 30,000, 10,000, या कुछ भी जो भी अमाउंट आपके पॉकेट को अलाउ करता है, वैसा अगर अमाउंट यहाँ पे रखने के बाद या फिर कुछ यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या कुछ यहाँ पे फंडिंग करता हूँ, तो क्या सच में आने वाले समय पे ये बेनिफिट देगा? अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो ऑफकोर्स मेरा अकाउंट पे ही मेरा पैसा रहने वाला है। दैट्स वाई ये कुछ समझने वाली बात नहीं है कि काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को दर्शाती है। सो यहाँ पे जब बात पैसे की आती है और अंदाजा लगाने के बारे में आती है, यानी जब हम लोग अंदाजा लगाते हैं एक चीज के बारे में और किसी से हम लोग जब पूछते हैं, जब हम लोग सलाह लेते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग अगर जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं एसआईपी करता हूँ तो 5 साल बाद क्या एसआईपी में 100% मुझे प्रॉफिट मिलेगा? अगर मैं बैंक में अमाउंट रखता हूँ फिक्स डिपॉजिट में, तो 5 साल बाद क्या इतना अमाउंट मिलेगा? तो ये काफी सारे जो सवाल रहते हैं ना, ये सवालों का जवाब हमें इससे पास्ट से मिलता है। पास्ट यानी पहले जो घटी हुई घटना है उसके आधारों पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैंने 5 साल पहले कोई फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट डाला है और उसका एक रिटर्न मुझे प्रॉपर मिला है 5%, 6%, 7%, तो मैं ऑफकोर्स आज अगर पैसा डालता हूं तो 6% मुझे मिलने वाला है, ये कंफर्म है। ये किसके आधार पर मैंने बात किया? पिछले घटी हुई घटना के आधार पर। यानी लोग पिछले घटे हुए घटनाओं के आधार पर अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। तो जब बात आती है इस डिसेंट्रलाइज दुनिया की, तो उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये डिसेंट्रलाइज दुनिया किस तरीके से हमारे सामने आई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये सबसे पहले बात देखेंगे हम लोग। जहां पे मैं बात करने वाला हूं रेवोल्यूशन ऑफ मनी की। यानी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमेशा अपने साथ चलती है। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, और एक समय बाद जब बार्टर सिस्टम में देखा गया अगर मुझे मार्केट में जाना है तो यार पूरा गाड़ी भर के मुझे सामान लेके जाना पड़ता है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हें गेहूं देता हूं तो तुम मुझे चावल दे, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। तो इसी चीज को जब डेवलप किया गया, उसके अंदर सुधार किया गया, तब आए गोल्ड कॉइन। और ये गोल्ड कॉइन जब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफर करना है तो काफी सारे रिस्क फैक्टर आते थे, बहुत ज्यादा रिस्की होता था। इसी वजह से उसके अंदर और ज्यादा सुधार हुआ। जब सुधार हुआ तो आए मेटल कॉइन, और ज्यादा सुधार हुआ। मेटल कॉइन से बने पेपर करेंसीज के बाद, पेपर करेंसीज के बाद बने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसीज। और आज गूगल पे, फोन पे के जरिए हम लोग पैसे का आदान प्रदान करते हैं। और ये सारे रेवोल्यूशनरी जो भी चेंजेस हुए ना दोस्तों, इसके अंदर व्यापार करने की प्रक्रिया और भी ज्यादा स्पीड पकड़ गई, और ज्यादा तेजी आ गई। रिस्की फैक्टर जो रहता था वो ज्यादा से ज्यादा वहां से निकालने की कोशिश की। यानी जब भी प्रॉब्लम होते हैं काफी सारी चीजों के अंदर, अगर वो सुधारे जाते हैं तो उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी बातें ऐड की जाती है। अभी जब बारी आती है गूगल पे, फोन पे की, तो आज भी काफी सारे स्कैम्स दिखाई दिए हैं। इवन हमको ये समझना पहले जरूरी है कि हमारा पैसा हमारे कस्टडी में ही नहीं रहता। शायद नए लोगों के लिए ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर मैं बताना चाहता हूं, अपना पैसा अपने कस्टडी में ही नहीं रहता। आप सोचिए, बैंक में अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो बैंक वाला क्या आपको फोन करता है कि मैं ये चार्ज आपके अकाउंट से कट करना चाहता हूं, कट करूं क्या? नहीं, फटक से एक एसएमएस आ जाता है कि ये कट हुआ है चार्जेस आपके अकाउंट से। यानी आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपका अकाउंट किसी और के कस्टडी में हम पहले ही हमने दे चुके हैं। तो इसी चीज को लेके मार्केट के अंदर काफी सारी उथल पुथल होने लगी, ये प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होने लगी। और इसी के ऊपर लास्ट 2008-2009 में एक रेवोल्यूशनरी ऐसा डिसीजन मार्केट के अंदर देखा गया, जहां पे सतोशी नाकामोटो के द्वारा पहला करेंसी लॉन्च हुआ, क्रिप्टो करेंसी, जिसे बिटकॉइन के नाम से नवाजा जाता है। और इसने पिछले 14 से 15 सालों से निरंतर बेनिफिट अपने उपभोक्ताओं को दिया है। अभी ये जो करेंसी लॉन्च हुई है इसे डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। देखिए समझ में आएगा आपको, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी मेरी कस्टडी पैसे की मेरे पास नहीं है, पर डिसेंट्रलाइज में अपने पैसे की कस्टडी हमारे खुद के हाथों में रहती है, यानी हमारे पैसे की कस्टडी हमारे हाथ में रहती है। और यही एक बात के ऊपर डिसेंट्रलाइज ये वर्ड निर्धारित है। काफी सारी कंपनियां जब हमें बोलते हैं कि आप यहाँ पे पैसा डालो, ये करेंसी जो है डिसेंट्रलाइज है, वो बराबर बात बोलता है। वो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, पर हम डिसेंट्रलाइज नहीं, हम सिर्फ यूजर वहां पे होते हैं, क्योंकि हम किसी और को पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे जब बात आई थी रेवोल्यूशनरी चेंजेस की, जब बिटकॉइन आया और ये बिटकॉइन ने जब ट्रांजेक्शन्स करने चालू किए, तो बहुत तेजी के साथ वो ट्रांजेक्शन सेफली सेव होना चालू हो गया। डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि वो स्थित होता है ब्लॉकचेन के ऊपर।
और ये ब्लॉकचेन एक ऐसी रचना है दोस्तों, एक ऐसी प्रणाली है जिसने हमारे पूरे जीने के तरीकों को ही बदल दिया दोस्तों। ये ताकत ही वही रखती है। सेंट्रलाइज में मेरे ट्रांजैक्शन दो चार या पांच सर्वर के ऊपर सेव होते हैं, जिसे हैक कर पाना पॉसिबल है। बट वही बात जब होती है ब्लॉकचेन के अंदर, तो ब्लॉकचेन यानी द बंच ऑफ सर्वर्स रहते हैं। जितने ज्यादा सर्वर उतना ही ज्यादा वो सेफ रहता है, ट्रस्टफुल रहता है। सो आज अगर बिटकॉइन की बात करूं तो 23,000 से भी ज्यादा उसके सर्वर है, और वो कहाँ स्थित है किसी को पता नहीं। यानी जब एक ट्रांजेक्शन बिटकॉइन का वहां पे होता है, तो उसका जो भी नोंद होती है, या फिर जो भी उसका जो भी उसका जो ये रहता है, वो सारे के सारे सर्वर पे रियल टाइम में सेव हो जाता है। जिसके वजह से वो सारे ट्रांजेक्शन आप सेफली हजारों सर्वर्स के ऊपर सेव कर देते हैं। अभी एक सर्वर, दो सर्वर, चार सर्वर हैक कर पाना पॉसिबल है, बट एक ही साथ हजारों सर्वर हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई भी करेंसी के अंदर पार्टिसिपेट अगर करना है, तो सबसे पहले वो करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन होना जरूरी होता है। वो खुद नेटिव करेंसी, उसकी खुद की करेंसी होनी जरूरी होती है। अगर ये सारे बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे ना, तो ही आपका पैसा सेफ है। नहीं तो कोई भी आयरा गैरा नत्थु खेरा डिसेंट्रलाइज के नाम पे आज हमसे पैसा लूट सकता है। बराबर दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इस रेवोल्यूशन को भी, ये क्रिप्टो करेंसी को भी करीबन 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 15 साल के भीतर क्या लगता है इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए रहेंगे? काफी सारे चेंजेस हुए दोस्तों, क्योंकि आज डिसेंट्रलाइज के अंदर, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया, जिसने क्रिप्टो करेंसी से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की ताकत सभी लोगों को दिखाई, जिसका नाम है एनएफटी। एनएफटी का मतलब होता है दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन एक ऐसी चीज है, यानी एक ऐसी यूनिक चीज जो आपके पास रहेगी। वो शायद आर्टवर्क रहेगा, कोई वीडियो रहेगा, कोई रील रहेगी, कोई फोटोग्राफ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। और ये जो आर्टवर्क है जो आपके पास यूनिक है, और इस यूनिक आर्टवर्क को आपको रजिस्टर करना है ब्लॉकचेन के ऊपर। इस सारे सिस्टम को एक छोटे से शब्द में कैद कर दिया है, जिसका नाम है एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। एक ऐसी यूनिक चीज जो रिप्लेसेबल नहीं है, और उसका रजिस्ट्रेशन मुझे ब्लॉकचेन के ऊपर करना है, टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन के ऊपर करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट हमें देने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या सच में प्रॉफिट है। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो यहां पे एक ऐसा एनएफटी मुझे दिखा जो हम सभी पहचानते हैं, जिस एनएफटी को आप भी पहचान जाएंगे। ये हमारे इंडिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का ये छोटा सा आर्टवर्क है, डिजिटल आर्टवर्क, जो ऑक्शन में निकला था, नीलामी में निकला था, इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर, जो 4/11/2021 में नीलाम हुआ था। और उसने कितना पैसा कलेक्ट किया मालूम है दोस्तों? करीबन $66,900, यानी 65 लाख से भी ज्यादा यहां पे अमाउंट यहां पे इसने कलेक्ट किया है। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा आर्टवर्क, एक छोटा सा डिजिटल आर्टवर्क, जो नीलामी में $66,900 को सोल्ड आउट हुआ है। और ये एक ही ऐसा एग्जांपल नहीं है दोस्तों, काफी सारे ऐसे एग्जांपल है। द मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी जो आज तक सेल किए, सोल्ड आउट हुआ है दोस्तों मार्केट के अंदर, जहां पे द मर्ज मून करके एक एनएफटी है, जो $91.8 मिलियन का सोल्ड आउट हुआ है। एवरीडे करके एक एनएफटी है दोस्तों, जो $69.5 मिलियन का सोल्ड आउट हुआ है। 1035, यानी क्लॉक करके एक एनएफटी है, ये लिखा इतना ही है, पर इसकी प्राइस जो है $52.74 मिलियन की है। बिलीव मी दोस्तों, ऐसे कुछ लोग हैं जो इन प्राइस में इस एनएफटी को खरीदते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं दोस्तों जो इन प्राइस में इस एनएफटी को बेचते भी है। यानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे हम अभी तक रूबरू ही नहीं हुए। सोचिए, यहाँ पे काफी सारे लोग 40 साल पुराने रहेंगे, जहां पे काफी सारे लोग 45 साल पुराने, 50 साल पुराने रहेंगे, 55 साल पुराने रहेंगे। बट आज तक एक ऐसी कम्युनिटी देखी है जहां से लोग करीबन 15-15, 10-10 साल के लोग जो है, बच्चे जो है, वो करोड़पति बन चुके हैं। तो क्यों ना जानकारी लिए जाए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, जो प्लेटफॉर्म बहुत तेजी के साथ मार्केट के अंदर अपना एक अलग से औहदा बनाने में कामयाब रहा। यस दोस्तों, आज मैं बात आपके साथ करने वाला हूं एनएफटी की।
और ये एनएफटी बहुत तेजी के साथ लोग मार्केट में परचेस करते हैं और सेल भी करते हैं, बाई सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग होता है। ये एक अलग मार्केट है एनएफटी का। जैसे आज निफ्टी 50 में हम लोग देखते हैं बाइंग सेलिंग होता है, ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स मार्केट में बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होता है, बराबर कि नहीं? क्रिप्टो मार्केट में बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होता है। वैसे ही एनएफटी मार्केट में भी बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होता है, और इसके बहुत सारे ऐसे यूज है जो इस एनएफटी को सबसे अलग बनाता है। तो इसका प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, जैसे आपको उदाहरण दूं मैं। मार्केट के अंदर आप देखेंगे अमेजोन करके एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के अंदर, कि जहां पे इंटरनेट में सेंट्रलाइज के अंदर अमेजोन एक प्लेटफॉर्म बना है, जहां पे आपको जो भी चीज सेल करनी है आप वहां पे लिस्ट कीजिए, आप उसका प्राइस देख दीजिए, बाद में फिर उसका आप जो भी प्राइस में उसको सेल करना चाहते हैं, आपका जो भी अकाउंट नंबर और ये सारा डिटेल वहां पे भर दीजिए, जिससे लिस्टिंग बोलते हैं। तो आप लिस्टिंग ऑफकोर्स वहां पे करेंगे, जिसको भी खरीदना है वो वहां पे जाके खरीद लेगा, आपको पैसा दे देगा। यानी आपका व्यापार एकदम फास्ट हो गया, आपका जो ट्रेड है वो एकदम फास्ट लग गया। और यही ट्रेड करने का जो तरीका है, वो तरीका ब्लॉकचेन के अंदर भी है। और ये ब्लॉकचेन के अंदर जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है इस बाइंग सेलिंग को, अपने वर्चुअल एनएफटी के बाइंग सेलिंग को, उसे बोला जाता है मार्केट प्लेस। और ये बहुत सारे मार्केट प्लेस आज मार्केट के अंदर देखे गए। कुछ चुनिंदा मार्केट प्लेस मैं आपके सभी के सामने रखना चाहता हूं। जैसे काफी सारे जो बिगिनर्स आते हैं वो ज्यादातर ओपन सी के अंदर जाते हैं। बहुत सारे लोग ब्लर, लुक रेयर, रायरेबल, काफी सारे जो प्रीमियम आर्टवर्क्स जो रहते हैं सुपर रेयर फाउंडेशन में पाए जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नेफ्टी गेटवे में आप देखेंगे, बहुत अलग अलग ऐसे एक्सक्लूसिव ड्रॉप्स आप देखेंगे। और काफी सारे ऐसे ब्लॉकचेन आज के दौर में है जो अपना खुद का मार्केट प्लेस भी लॉन्च करते हैं। और ये जब लॉन्च करते हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा एक प्लस पॉइंट रहता है कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, और यहाँ पे हम खुद का ब्लॉकचेन के ऊपर मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। सो आपको हमारा ब्लॉकचेन छोड़ के दूसरी जगह पे इसकी सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी ब्लॉकचेन अपना खुद का कम्युनिटी वहां पे फ्रीज करने की कोशिश करता है। वैसे काफी सारे ब्लॉकचेन देखे गए, कुछ चुनिंदा ब्लॉकचेन में अगर देखेंगे बाइनांस एनएफटी है, बाद में फिर सोलानो का जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे मैजिक एडन नाम का खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, बराबर कि नहीं? बीएनबी ने लॉन्च किया है, यहाँ पे इथेरियम ने लॉन्च किया है। तो काफी सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स अपना अपना खुद का मार्केट प्लेस भी लॉन्च करते हैं। तो ऐसे सारी चीजों के अंदर आज जिस ब्लॉकचेन के बारे में मैं जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्केट प्लेस हम सभी को प्रेजेंट करने वाला है। आप सभी के एक्साइटमेंट में उसका नाम लेना चाहूंगा, एनएफटी वॉल। एनएफटी वॉल ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है दोस्तों जो तीन अलग अलग शब्दों से बना है। डिसेंट्रलाइज एआई पावर्ड एनएफटी इकोसिस्टम। डिसेंट्रलाइज यानी आप आपके सेविंग अकाउंट, यानी आप आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट से जो भी मेटामास्क, टोकन पॉकेट, जहां पे भी आपने अपना अमाउंट रखा है वहां से डायरेक्टली इस मार्केट प्लेस के अंदर परचेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कुछ दिक्कत आती है, ये दिक्कतों को संभालने के लिए यहाँ पे एआई सपोर्ट दिया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपके कामों को और भी आसान, आपके परचेसिंग को, सेलिंग को, होल्डिंग को और भी आसान यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे आपको इकोसिस्टम दिया गया है। इकोसिस्टम का मतलब एक आम इंसान यहाँ पे अपना कम्युनिटी डेवलप कर सकता है। बारी जब कम्युनिटी की आती है तो काफी सारे लोग बोलते हैं क्या सच में कम्युनिटी, यानी वो उसका मतलब एक ही होता है लोगों को जोड़ना। तो वो एकदम सिंपली वहां पे वही सोचता है कि यार लोगों को जोड़ना ये सच में मेरे लिए हो सकता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्केट के अंदर बाइनेंस जैसा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज भी लोगों को जोड़ता है, अपना कम्युनिटी करता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन है यार, ब्लॉकचेन के ऊपर कम्युनिटी डेवलप करता है। अलग अलग अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओपन सी जैसा मार्केट प्लेस भी अपना कम्युनिटी डेवलप करता है। इवन टाटा जो बड़ा ब्रांड है इंडिया का, वो भी अपना कम्युनिटी डेवलप करता है। जियो भी अपना कम्युनिटी डेवलप करता है। हर एक बिजनेसमैन अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप करता है, इसी वजह से वो बिजनेसमैन कहलाता है। सो बिजनेसमैन वही होता है जो एक्स्ट्रा इनकम या बड़ा इनकम की सोच रख के इस इंडस्ट्री को देखता है, तभी वो कम्युनिटी डेवलप करता है। सो बाकी के लोग ज्यादातर इन्वेस्टर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अपना रोल पहले तय करेंगे कि हम लोग कौन है, एज ए इन्वेस्टर है, एज ए कम्युनिटी डेवलपर है, हम खुद तय कर सकते हैं हमारे जरूरतों के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर ये जो एनएफटी वॉल जो है मार्केट प्लेस, ये ऑलरेडी
पनामा रजिस्टर्ड है दोस्तों। और एनएफटी वॉल भी क्यों चाहिए मार्केट के अंदर, इसका आंसर भी हमें लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट के अंदर एनएफटी वॉल का मार्केट प्लेस ही मैं क्यों चूज करूं। मुझे अगर एनएफटी खरीदना है या फिर मुझे कम्युनिटी डेवलप करना है तो एनएफटी वॉल क्यों। अगर बाइनांस है या फिर सोलानो है या फिर इथेरियम है तो एनएफटी वॉल ही क्यों। तो उसकी कुछ खास वजह है, क्योंकि एनएफटी वॉल एक ऐसा मार्केट प्लेस है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, जिसका नाम है ओजोन चेन ब्लॉकचेन। और ओजोन चेन ब्लॉकचेन ये एक ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन है दोस्तों, जो मल्टी कम्युनिटी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन है। यानी यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग या एमएलएम सेक्टर के लोग ही नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे आपको डेवलपर दिखाई देगा, जो यहाँ पे मल्टीपल जो उसको बेनिफिट्स मिले हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड एपीआई के, उसके जरिए वो यहाँ पे अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप करेगा। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बिजनेस पर्सन जो अदर ब्लॉकचेन से अपने ब्लॉकचेन के साथ मर्ज डाउन होंगे, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के अंदर काफी सारी खासियत है। तीसरा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे, एंड यूजर यानी हमारी आपकी तरह आम जनता भी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको इनोवेटर एंड रिसर्चर्स भी दिखाई देंगे। यानी मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के मल्टीपल कम्युनिटी ओरिएंटेड ये ब्लॉकचेन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपना एक अलग एक कम्युनिटी डेवलप करने की ताकत रख सकते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन ब्लॉकचेन है, वेब3 सपोर्टेड नेटवर्क है इसका, और बहुत ही बढ़िया चीज है ये वेब3 सपोर्टेड। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन ये बताता है दोस्तों कि इसका 1 लाख का टीपीएस है, यानी ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। यहाँ पे गैस भी बहुत कम है, ट्रांजेक्शन करते समय ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आप खुद सोचिए, अगर मैं बिटकॉइन का बात करूं तो 17 का टीपीएस है सिर्फ, यानी 17 कॉइन्स वो ट्रांजेक्ट कर सकता है पर सेकेंड। वहीं पे 1 मिलियन ट्रांजेक्शन का टीपीएस अगर हमें मिलेगा तो सोचिए हम कितनी दूर छलांग लगा सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉकचेन जो है वो 5 लेयर ब्लॉकचेन है दोस्तों। मार्केट के अंदर इथेरियम जैसा ब्लॉकचेन भी 5 ब्लॉकचेन अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ लीड कर रहा है दोस्तों। और उसका हर एक ब्लॉकचेन 2 लेयर के ऊपर नहीं है। सोचिए एक ऐसा ब्लॉकचेन में कुछ खास बातें आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि यही खास बातें यहाँ पे एनएफटी वॉल को क्यों करना है, ये आपकी जो डिसीजन है उसको और भी स्ट्रांग बना सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ऑलरेडी ये जो ब्लॉकचेन है ओजोन का, ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इसके नोड मार्केट में पब्लिश हो चुके हैं। सोचिए, मार्केट में नोड पब्लिश होना यानी सिर्फ नंबर नहीं मिलता दोस्तों, आपको आपको सर्वर लेना पड़ता है अमेजोन से, और डायरेक्टली वो सर्वर के ऊपर आपका नोड इंस्टॉल होता है, और आप एक ऑथराइज यहाँ पे पार्टनरशिप में चले जाते हो इस ब्लॉकचेन के। इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसका आपको भुगतान होगा, उसका आपको बेनिफिट आपके अकाउंट पे आना चालू हो जाएगा। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलानो है, ऐसे ही इसके भी नोड मार्केट में पब्लिश हो चुके हैं। अगर इसके बारे में और भी जानकारी लेनी है तो जिसके साथ भी आप बैठे हो, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, उसके साथ ये नोट के बारे में भी आपको जानकारी बखूबी मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं हम किस करेंसी के साथ काम करने वाले हैं, तो हम काम करने वाले एक नेटिव करेंसी के साथ जिसका नाम ओजोन है दोस्तों, जो इस ब्लॉकचेन का खुद का करेंसी है। और इस नेटिव करेंसी से हम सारे ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं इसके यूटिलिटी और यूज केसेस के अंदर, जैसा एनएफटी वॉल है। तो चलिए चलते हैं इसके नेटिव टोकन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि इसका टोकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। इसकी कस्टडी, क्योंकि ये कस्टडी ही डिफाइन करती है कि क्या सच में ओजोन ये कंपनी है या सिस्टम है। काफी सारे जो लोग हैं उनको आज भी पता नहीं चलती, आज भी बोलते हैं कि ओजोन कंपनी के अंदर आ जाओ बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट दोस्तों, ओजोन ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक विचार है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर फ्लो ऑन हो चुका है। तो ये एक इनिशियल सप्लाई जो इसका था 1 लाख का था, और 5 करोड़ का मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में ये आने वाला है आने वाले समय पे। तो इसका जो 5% है, यानी 1% सर्वर मेंटेनेंस, 1% R&D, 1% लिक्विडिटी, 2% टीम, ये 5% जाएगा डेवलपर को, जो इस ब्लॉकचेन को संभालने वाला है, देखने वाला है, इसका मेंटेनेंस करने वाला है, और इसके ऊपर R&D करेगा, रेट्स के ऊपर R&D करेगा। काफी सारी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपर करता है। हमारा वो बिजनेस नहीं है, तो हमारा बिजनेस क्या है, 95% रिवॉर्ड जो है वो पब्लिक का है। इसीलिए ये पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया गया पब्लिक करेंसी है दोस्तों। हमारे माइंड में सिर्फ इतना जाना चाहिए दोस्तों कि यहां पे 95% कस्टडी किसी एक मालिक के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से वो मालिक कहलाए, जिसकी वजह से वो कंपनी कहलाए। डेवलपर तो अपने हिसाब से ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए अपना एक हर्जाना यहां से ले रही है 5%, और 95% यहां पे पब्लिक के पास छोड़ चुके हैं, जैसा अदर पब्लिक ब्लॉकचेन का भी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी यहां पे ये 5 करोड़ जब मार्केट में आएगा सप्लाई, तो उसका
किस तरीके से मार्केट के अंदर यूटिलाइज होने वाला है। तो दोस्तों पेश है आप सभी के सामने इस ब्लॉकचेन के ओन खुद के ओन बोलते हैं इन हाउस एक प्रोजेक्ट्स है, जो करीबन 25 प्लान यूटिलिटीज है, और ये सारी यूटिलिटीज डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, जिसके 5 यूटिलिटीज ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, और जिसके अंदर सबसे बड़ा यूटिलिटी जो है वो है एनएफटी वॉल। एनएफटी वॉल खुद ही एक यूज केसेस यूटिलिटी से बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, बना बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप करने की ताकत भी रखते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट गेम आया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल गेम्स लॉन्च होने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे बैटल 11 गेम आया है, बाद में ब्लॉकचेन प्रोडक्ट गेम आने वाला है। तो काफी सारे ऐसे गेम्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले, लूडो गेम हाल ही में लॉन्च होने के यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें बनना चालू हो चुकी है, हम तो सिर्फ आज इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो आज जितने भी लोग हैं काफी सारे लकी हैं, नए लोगों को मैं पहले ही शुभकामनाएं दूंगा इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनएफटी वॉल जो मार्केट प्लेस है, इस मार्केट प्लेसेस का ही एनएफटी क्यों बाय करना है, इसके पीछे वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मार्केट प्लेस है वो 5 अलग अलग पिलर के ऊपर स्थित है दोस्तों। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये 5 अलग अलग पिलर हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं ना दोस्तों, वो अलग अलग 3 ऐसे कैटेगरी से आने वाले हैं। पहली कैटेगरी जो यहाँ पे आने के बाद इस एनएफटी को बाय सेल करेगी, ट्रेडिंग करेगी। दूसरी कैटेगरी जो इसे होल्ड करेगी, क्योंकि ये होल्ड क्यों करना है इसका कारण आपको ये 5 पिलर में मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी जो सबसे बड़ी है, जिसके बोलते हैं पीओएम यानी प्रूफ ऑफ मेंट, जिसके बारे में आगे मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। तो पहला यहां पे देखते हैं ये 5 पिलर, जिसके अंदर पहला पिलर है दोस्तों, जिसे बोला जाता है एआई पावर ट्रेडिंग एक्सेस। यानी ये एनएफटी हमें एक एक्सक्लूसिव ऐसा की देने वाली है, एक्सक्लूसिव ऐसा सर्व करने वाली है सर्विस, जिसके अंदर काफी सारे जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो लवर्स है, जो ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं, वो अपना यहाँ पे एआई बोट अनलॉक करने वाले हैं इस एनएफटी के माध्यम से। अभी ये एआई बोट आर्बिट्रेज नहीं है दोस्तों, ये एआई बोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, जिसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। दूसरा जो है वो है डिसेंट्रलाइज सिक्योर मार्केटप्लेस, जो ओजोन ब्लॉकचेन के ऊपर स्थित है, जिससे आप एनएफटी के ट्रांजैक्शन सिक्योरली कर सकते हैं, क्योंकि इसका 1 मिलियन टीपीएस है। 10 लाख सेव 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड यहाँ पे आप कर सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी एनएफटी है और लाइव स्ट्रीमिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल टूल आपको दिखाई देंगे दोस्तों, आप एक्सेस कर सकते हो इसके फाइनेंशियल टूल को, जहां पे स्टेकिंग रिवॉर्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, और गेमिंग इंटीग्रेशन होने वाला है, रियल वर्ल्ड असेट आरडब्ल्यू एयर ड्रॉप्स हमें मिलने वाले हैं। वेब3 सपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रीमिंग एंड मोनेटाइजेशन का लाभ यहाँ पे उठाने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी सारे जो ट्रेनर्स रहते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेनर्स रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो अपने शो को लाइव एनएफटी के द्वारा टिकटाइज यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे जब चौथा पिलर देखेंगे तो लिक्विडिटी एंड पासिव इनकम आप देखेंगे, जहां पे स्टेकिंग, लैंडिंग, ऑक्शन और फंक्शनल एनएफटी ओनरशिप यहां पे मिलने वाली है, जो खासकर ओपन सी के ऊपर आपको दिखाई देगी। और ये यहाँ पे दूसरी बार एक बहुत ही बढ़िया ऐसा प्लानिंग आपको मिलने वाला है, जहां पे मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक आम इंसान और एक डेवलपर और बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे लेने वाले हैं। यहाँ पे एक डाउ प्रमाणित होने की वजह से आने वाले समय पे सोशल एंगेजमेंट तो इसको दिखने के लिए मिलेगा आपको, बट साथ में इन्फ्लुएंसर भी बैकएंड के ऊपर इसको आपको प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आता है। आपको सबसे पहली तो कंपनी ना होने की वजह से ये लॉन्ग रूट है, इतना तो आपको समझ में आया रहेगा कि आप अगर डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यार ये तो बहुत बढ़िया है, बराबर कि नहीं। तो आगे चलते दोस्तों, जहां पे हम लोग जानेंगे इसके टोकनाइजेशन के बारे में, इसके टोकनॉमिक के बारे में। 1 करोड़ का इसका टोकनॉमिक है दोस्तों। आप खुद सोचिए, मार्केट का अगर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन देखेंगे तो 800 करोड़ से भी ज्यादा आता है, जहां पे 1 करोड़ का सिर्फ यहाँ पे एनएफटी का सप्लाई है। और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे उसमें कुछ धुरंधर लोग ऐसे हैं जो 50-50, 100-100 एनएफटी को होल्ड करके रखे हैं दोस्तों। सोचिए, ये बहुत ही शानदार ऐसा मौका है। 140 करोड़ की जनता है यहाँ पे। मैं आपको एक छोटा सा अगर बात बताऊं दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन का या इथेरियम का बात करता हूं, तो इथेरियम के जो नोड होल्डर्स रहते हैं वो इंडिया के अंदर सबसे कम है। बिटकॉइन के अंदर तो आप 20 के अंदर इंडिया नहीं दिखाई देती, पर भारत में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 है।
सोचिए आज इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है। अगर इस मार्केट प्लेस में 0.05% भी लोग अगर इस इंडस्ट्री के अंदर उतरे, ओजोन के, तो सोचिए ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हमारा पूरा बोलते हैं ना कि रेवोल्यूशनरी चेंज दे सकता है ये अपने फाइनेंशियल पूरे के पूरे ईयर को। बहुत ही शानदार एक प्लानिंग दे सकता है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा एक पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो सोचिए इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कितना बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपया तो कम से कम लगाना पड़ेगा। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल्स रहते हैं, जो बड़े बड़े फार्मिंग करने वाले लोग रहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो करोड़ों की लागत लगाते हैं, मिलियन ऑफ रुपए की लागत लगाते हैं। वहीं पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आता है तो 1 लाख 2 लाख तो कम से कम होना चाहिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे ये एंड यूजर के लिए खोला गया पहला दरवाजा है दोस्तों, जिसके वजह से काफी सारे एंड यूजर यानी आम पब्लिक इसको एक एज अ फाइनेंशियल असेट आने वाले समय पे इन फ्यूचर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए महज 2 एनएफटी से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आज एक एनएफटी का प्राइस करीबन $25 का है। इस हिसाब से $50 से यानी लगभग 5,000 से आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5,000 आईएनआर से हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। है ना मजे की बात? तो सोचिए अपने अगल बगल में आजू बाजू में ऐसे कितने लोग हैं जो आज प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इवन मैं तो बोलता हूँ ये दिवाली गया जिसमें काफी सारे लोगों ने 15-15 20-20 हजार के तो पटाखे फोड़े हैं। तो ये 5,000 का डर नहीं लगना चाहिए। काफी सारे लोग डरते हैं ना, 5,000 यार मैं कैसे करूं क्या करूं। और यही डर लगा था जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब मैंने मेरे 100 रुपए बचाए थे। सोचिए मार्केट के अंदर ये एक्सचेंज के ऊपर 2010 में बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ $4 था। अगर 100 रुपया भी लगा था तो 25 बिटकॉइन आते थे। पर मैं डर गया, 100 रुपया बचा लिया। क्या लगता है वो 100 रुपया खर्चा नहीं हुआ होगा? 100% दोस्तों 100 रुपया खर्चा हो भी गया। उसके बाद हजारों खर्चे किए, और भी ऐसी जगह पे जहां पे कुछ आने वाला नहीं है। मैं 5,000 का आज अगर एक छोटा सा हम लोग प्लानिंग करते हैं तो जिंदगी में 50 लाख कैसे कमा सकते हैं उसका प्लानिंग आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसका जो मिंटिंग प्राइस रहेगा वो डायनामिक स्लैब पे रहने वाला है दोस्तों। ट्रांजेक्शन का जो प्लानिंग रहेगा, इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे एनएफटी के अंदर और अदर जितने भी इसके जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर, ये सारे ओजोन टोकन से होने वाले हैं। सोचिए दोस्तों इसके अंदर कितना बड़ा मुनाफा, कितना बड़ा बेनिफिट छुपा है। और यही चीज अगर मेरे दोस्तों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे हाई भाई के दोस्तों के साथ अगर मैं साझा की, तो शायद आने वाले समय पे यहां पे मैं और बड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूं। जो मैंने पहले बताया, कम्युनिटी डेवलप करने का प्रॉफिट। इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम। स्टेकिंग एंड एनर्जी बेनिफिट आप यहां से पा सकते हो। जब बाय करेंगे, खरीदी करेंगे, मैं 5 का खरीदी करूं या 10 का खरीदी करूं, जो भी हम लोग खरीदारी करने वाले हैं उसका 70% जाएगा स्टेकिंग के लिए। बराबर, स्टेकिंग के लिए अपना खुद का अकाउंट बनेगा और स्टेकिंग के लिए जाने वाला है। और एनर्जी इनकम जो जाएगा 30% कट होगा। आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे डालने वाले उसका 30% अलग से कट होगा, जिसके अंदर आपको इंसेंटिव्स एंड रेफरल बोनसेस बांटे जाने वाले हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कैसे रहेगा जरा देखते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 30% का, 70% लेवल में जाने वाला है, 15% जाएगा रिवॉर्ड के लिए और 15% जाएगा रॉयल्टी के लिए। इस तरीके से इसका डिवाइडेशन होने वाला है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दो तरीके के इनकम स्ट्रीम होते हैं। पहला एनर्जी इनकम, जो मैंने बताया आपको, लेवल रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी, जो 30% के अंदर दिया जाता है। और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है एल्ड इनकम। ये जितने भी लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जो भी यहाँ पे अमाउंट स्टेक करने वाले हैं, उस अमाउंट का जो भी बेनिफिट आएगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट आपको अकाउंट पे आने वाला है। तो ये शुरू होता है हमारा 5,000 से लेके 50 लाख तक का सफर। अभी जब एनएफटी आप बाय करते हो तो ये एनएफटी 5 साल के लिए फ्रीज हो जाता है, 5 साल के लिए लॉक हो जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, आपके खुद के अकाउंट के ऊपर। और ये 5 साल के बाद नहीं आपको मिलेगा, हर 3 महीने बाद ये 2.5% आपको आपके अकाउंट के ऊपर रिलीज करेगा। आप चाहे तो उसे खरीद, आप चाहे तो इसको बेच सकते हैं या फिर इसे होल्ड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और हर चौथे क्वार्टर के ऊपर ये 10% एक्स्ट्रा देगा, यानी एक लमसम 1 साल में आपको 20% ये रिटर्न देगा। इस हिसाब से 5 साल के भीतर आपका 100% अमाउंट आपके अकाउंट पे आएगा। तो आपका अमाउंट सेफ है। आप चाहे 5,000 लगाओ या 50 लाख लगाओ, आपका अमाउंट सेफ है।
अभी देखते हैं इसके ऊपर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो एनएफटी तो आपका बना है, पर उसी के साथ आपने ओजोन से इस एनएफटी को खरीदा था। तो एक ही दिन में आपके दो बेनिफिट होते हैं। ओजोन आपको देता है जो 70% आपने स्टेकिंग के लिए रखा है, वो ओजोन आपको देता है करीबन 600 दिन के लिए 0.5% का बेनिफिट, यानी 300% का बेनिफिट। सोचिए दोस्तों, 70% अमाउंट के ऊपर 300% का बेनिफिट। अगर ये 100% अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया तो करीबन 210% का बेनिफिट आपको महज 2 साल के भीतर, यानी आने वाले 600 दिन के भीतर आपके अकाउंट पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट है वो 5,000 का भी पार्टिसिपेट करता है तो पहले ही दिन में उसको एनएफटी भी मिलता है, यानी ओजोन भी मिलता है, यानी 5,000 का एनएफटी, 5,000 का ओजोन, यानी पहले ही दिन में उसका डबल प्रॉफिट, डबल मुनाफा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो इसको सही मायने में अगर हमने समझा तो आने वाले समय पे बड़ा इनकम पा सकते हैं, जिसके अंदर पहला एनर्जी इनकम है दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, लेवल इनकम। जहां पे पहले पोजीशन पे जैसा ही आपका स्पॉन्सरशिप होता है, आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाते हो, और आपने जितने भी आपके पार्टिसिपेट आपके दोस्तों के साथ ये साझा किया, उन्होंने भी इसके अंदर आने का प्लानिंग किया, तो वो पहले लेवल में आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो जाते हैं। और जितना भी एनएफटी का टर्नओवर डायरेक्ट स्पॉन्सर में चला जाएगा, पहले लेवल में चला जाएगा, उसका आपको मिलेगा 20% वन टाइम। ये 20% कौन सा? जो 30% एनर्जी फी के अंदर बाजू में निकाला था, उसका 20% आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे 25 एनएफटी के ऊपर बिजनेस जाएगा पहले लेवल पे, तो आप 1 स्टार कहलाते हो, जिसका वैल्यूएशन बहुत ही जोरदार होता है। और बहुत ही जल्द यहाँ पे मुंबई में एक बहुत ही शानदार ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसका जानकारी हमें हमारे जो टॉप लीडर्स है उनके द्वारा आज मिलने वाली है। यहाँ पे सेकेंड लेवल के अंदर आप देखेंगे, जितने भी यहाँ पे टर्नओवर होने वाले एनएफटी के, उसका 10% आपके अकाउंट पे चला जाता है। जैसे ही ये टर्नओवर 100 एनएफटी के ऊपर चला जाता है, आप 2 स्टार कहलाते हो, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, जो 7.5% का है दोस्तों, गिफ्ट पैक। और हाल ही में मेरे टीम में 3 लोग जो 2 स्टार अचीवर बने हैं दोस्तों, बहुत खुश है, बिकॉज उनको यहाँ पे करीबन 9 से 10 ओजोन का यहाँ पे 7.5% का गिफ्ट पैक मिला है। सोचिए, दिवाली का एक अच्छा खासा बोनस उनको आ गया, बराबर कि नहीं। तीसरे लेवल पे जितने भी लोग आएंगे, जितना भी टर्न हो जाएगा, उसका 5% वन टाइम आपके अकाउंट पे आएगा। और 500 एनएफटी का बिजनेस देने के बाद आप 3 स्टार कहलाते हो, और यहां से शुरुआत होती है आपके असल जिंदगी की, जहां पे आपको शुरू होता है और एक बेनिफिट जिससे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, जो 6% का करीबन 45 डेज के लिए आपके साथ साझा किया जाता है दोस्तों। चौथे लेवल पे जो भी टर्नओवर होता है, 5% आपके अकाउंट पे वन टाइम चला जाएगा। और 2000 एनएफटी का बिजनेस देने के बाद आप यहाँ पे 4 स्टार कहलाते हो। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है फॉरेन ट्रिप का टिकट दोस्तों, यानी 7.5% का फॉरेन ट्रिप। सोचिए दोस्तों, पासपोर्ट बनाना यहाँ पे तो कंपलसरी है, क्योंकि काफी सारे लोग जो सोच नहीं रहे थे, उन्हें भी फॉरेन जाने का मौका मिला, और जल्द ही हम लोग फॉरेन के लिए जाने भी वाले हैं। तो यहाँ पे पांचवें लेवल पे आप देखेंगे, जितना भी टर्नओवर जाएगा, उसका 5% आपके अकाउंट पे डायरेक्टली जाएगा। 5,000 एनएफटी का बिजनेस होने के बाद आप यहाँ पे 5 स्टार कहलाते हो, और आप यहाँ पे 6% का 90 डेज के लिए रॉयल्टी ब्रेक करते हो दोस्तों। आपको रॉयल्टी 90 डेज के लिए यहाँ पे आना चालू हो जाता है। छठे लेवल पे जो भी टर्नओवर होगा, उसका 2.5% आपके अकाउंट पे वन टाइम चला जाएगा। और 10,000 एनएफटी का बिजनेस करने के बाद आप 6 स्टार कहलाते हो दोस्तों। सातवें लेवल पे जो भी टर्नओवर होगा, उसका 2.5% आपके अकाउंट पे वन टाइम चला जाएगा। और 25,000 एनएफटी का बिजनेस देने के बाद आप यहाँ पे 7 स्टार कहलाते हो, और आपको यहाँ पे मिलता है लाइफ टाइम के लिए 3% का रॉयल्टी इनकम। यहां से 8वें लेवल से 15वें लेवल तक जो भी टर्नओवर होता है, उसका 2.5% उनके अकाउंट पे चला जाने वाला है, जो भी अचीवर है उनके अकाउंट पे। और ये बहुत ही बढ़िया एक इनकम हम सभी के साथ साझा होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पे मैं बात करने वाला हूं इसके यील्ड इनकम की। फर्स्ट लेवल से लेके 15 लेवल तक जो भी यहाँ पे आपके साथ जुड़ने वाला है, उसका जो भी बेनिफिट आने वाला है, जो भी यील्ड आता है ना दोस्तों, 15% यील्ड आता है महीने का। अगर मैं 0.35% से अगर मैं बात करूं हर दिन का प्रॉफिट, तो करीबन 15% का इनकम उनको महीने का, 10.5% का इनकम कम से कम महीने का यहाँ पे जनरेट होता है दोस्तों। और जो भी इनकम जनरेट होता है उनका हर दिन का आपको 5% फर्स्ट लेवल से लेके फिफ्थ लेवल तक आता है। और छठे लेवल से लेके 15वें लेवल तक 2.5% आता है, यानी प्रॉफिट का प्रॉफिट। और ये इसे बोला जाता है पैसिव इनकम। हम रहे या ना रहे, हम काम करें या ना करें, ये इनकम हमें आने वाला है हमारे
बाद हमारे साथ पुश्तों को आने वाला है। बिलीव मी दोस्तों, बिटकॉइन जिसने परचेस किया था उसने कभी ये सोचा नहीं था वो 1 करोड़ जाएगा। कभी नहीं सोचा था बीएनबी जो $150 में था वो $1300 जाएगा। कभी नहीं सोचा था सोलानो जो आज $3 $2 में पाएगा आज $247 क्रॉस कर जाएगा। कोई नहीं सोचा था एक इथेरियम जैसा करेंसी जो ₹35 में मिलता था 4.5 लाख क्रॉस करके ऊपर जाएगा। हम सभी के सोच को ब्रेक कर दिया इस क्रिप्टो करेंसी ने। हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर ये पब्लिक ब्लॉकचेन जा सकती है वहां तक तो हम भी पब्लिक ब्लॉकचेन है आने वाले 7-8 साल तक वहां तक पहुंच सकती है। और ये कॉन्फिडेंस डेवलप कहां से हुआ? सिर्फ 5,000 10,000 से। बिलीव मी दोस्तों, आने वाले समय पे बहुत सारे लोग इसके साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। और ये सारे बेनिफिट जो यील्ड बेनिफिट अगर हमें पाना है नहीं 15 लेवल का, तो हमें सिर्फ 3 क्राइटेरियाज को ब्रेक करना है। पहला, 7 लोगों के साथ मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करना है। 7 लोगों के साथ एंट्री करना आसान है दोस्तों। अगर शादी का बात करें, अगर यहाँ पे जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके शादी में ही 250 लोग खाना खा के चले गए, उसमें से उनको ढूंढना है 7 लोग ऐसे जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो 5,000 नहीं दे सकते, ऐसे 7 लोगों को ढूंढना है। क्योंकि उन्हीं को तो सबसे ज्यादा जरूरत है पैसा कमाने की। उन्हें ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके सर पे कर्जा है। उन्हें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बच्चे का एडमिशन करना है, उनका उनका शादी का खर्चा करना है, उनको फ्यूचर प्लानिंग का खर्चा करना है। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो हमारे पहचान के हैं, जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और उनमें से कुछ चुनिंदा 7 लोगों को जुड़ना है, इंटरव्यू लेना है। या तो इनको ये 9 बजे के मीटिंग में बिठाना है। ये 7 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ऊपर से पहले लेवल में 25 एनएफटी का आपको बिजनेस देना है और दूसरे लेवल पे 100 एनएफटी का बिजनेस देना है। ये 3 क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करते हो तो 100% आपको ये सारे इनकम प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये सारे इनकम तो मिलने वाले हैं। बहुत जबरदस्त है अमोल सर, प्लान बहुत शानदार है, सारा सारा चीज बहुत अच्छा है दोस्त, बहुत अच्छा है सर। बट क्या सच में मैं इन सारी चीजों को करना चाहूंगा? क्या मुझ में वो, यानी मैं करना चाहूंगा, मैं कर सकता हूँ, वो बात की बात है। पर काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आता ये सारी चीजें करना। मैं तो बोलता हूँ ये आपके लिए प्लान है ही नहीं। ये उनके लिए प्लान है जिनके लिए आप नौकरी कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिनके लिए आप बिजनेस कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिनके लिए आप ट्रेन के धक्के खा रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिनके जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जो जो लोग जिनको आप कन्विंस करते हो जॉब में जो आपको पसंद नहीं है। और यही काम अगर आपने खुद के बिजनेस में किया जो आपको पसंद नहीं है, तो शायद वो लोगों को उसका फायदा होगा जो आपको पसंद है, यानी आपके परिवार। यस दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए 100% इस इंडस्ट्री को काम कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा पैसा है। एक छोटे से कैलकुलेशन से मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा बैठा है जो बोलता है मुझे बात करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, उन सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा हमारे पास 30 दिन है दोस्तों। अगर लड़ते झगड़ते बोलते हैं ना, रेंगते रेंगते भी मैंने ये 30 दिन में 7 लोगों का स्पॉन्सरशिप किया। और ये 7 लोग भी मुझे नहीं चाहिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख से, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे 4 लाख 10 लाख 50 लाख के पीछे पड़े रहते हैं। मैं बड़े लोगों को लाऊंगा तो मुझे बड़ा यील्ड मिलेगा, 1 दिन का इतना मिलेगा, 2 दिन का नहीं दोस्तों। अगर ये लॉन्ग टर्म करना चाहते हो ना तो लॉन्ग टर्म का पैसेज आप रखो यहाँ पे। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि एप्पल मार्केट से खरीद के खाने में मजा नहीं है, उतना ही मजा उस एप्पल के बीज बोने में है। क्योंकि बीज बोएंगे तो एक एप्पल आपको 1 रुपया क्या 50 पैसा 10 पैसे का भी पड़ेगा। पर वही एप्पल अगर जिंदगी भर आप परचेस करके लाएंगे ना दोस्तों तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे बीजों की खेती करनी है हमें। तो ये 30 दिन में अगर आप 7 लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट करते हो, आपके साथ स्पॉन्सर करते हो, तो आपका इनकम पहले महीने का करीबन जाएगा 1800 का। मैं नहीं काम कर रहा हूँ 1800 के लिए, एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बता रहा हूं मैं। दूसरे महीने में मैं ये 7 लोगों को सिर्फ इतना बताया, 9 बजे का सेशन फोकस करो। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं। अभी मेरे बाद यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग आएंगे, काफी सारे ऐसे लीडर आएंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। क्यों, कैसे इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर आए और कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुली आगे चल रहे हैं। ये 7 लोगों के साथ जब ये बातचीत हुई और ये 7 लोगों ने भी वही काम किया जो मैंने किया, उन्होंने 7 लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप किया। द लॉ ऑफ डुप्लीकेशन ये बताता है आप जो करेंगे वही डुप्लीकेट होगा मार्केट के अंदर। मेरा इनकम निकला 13,000 का। तीसरे महीने में इन लोगों ने वही डुप्लीकेट किया जो मैंने किया था। 343 लोग आ गए, 35,000 का इनकम निकला। चौथे महीने में 2,000 प्लस लोग आ गए, 1 लाख प्लस का इनकम निकला। पांचवें महीने में 16,000 लोग आ गए दोस्तों, इनकम निकला 8 लाख का। छठे महीने में 11
1,17,000 लोग आ गए, इनकम निकला 21 लाख का। 7वें महीने में 8 लाख से भी ज्यादा लोग आ गए, इनकम निकला 1 करोड़ का। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ 5,000 के आईडीज है। 8वें 9वें महीने में 10वें महीने में करीबन 137 करोड़ का इनकम निकलता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई बंदा लोगों के साथ काम करेगा ना, वो 10वें महीने में सबसे बड़ा बॉस कहलाएगा इस इंडस्ट्री में। क्योंकि इतना बड़ा इसका सप्लाई ही नहीं है 137 करोड़ का इनकम लेने के लिए। मार्केट के अंदर इसका प्राइस जो है ना, वो बूम अप हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका विश्वास 5% नहीं होता यार, 100% का विश्वास लोगों के ऊपर। मी नोकरी करणारा माणूस, माझ्याकडे जे लोक येणार आहेत ना, ते स्वतःचा विश्वास स्वतःच घालून बसलेले लोक असतात। सो बॉस वहां पे लेता है, ट्रेन में काफी सारे लोग रहते हैं, घर में बहुत ज्यादा अविश्वास होता है, कैसे करेगा काम यार। फिर भी मैं बोलता हूं यार, 5% भी अगर इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश की, 5% भी विश्वास रखा, तो भी करीबन यहां पे 6 करोड़ का इनकम निकलता है। अगर 0.5% भी पकड़ा ना दोस्तों, तो भी 50 लाख का इनकम किधर गया नहीं। और ये इनकम आने वाले 10 साल के बाद निकला तो भी क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसा कौन सा झंडा हम लोग गाड़ने वाले हैं कि 10 साल के बाद महीने का इनकम 2 लाख होने वाला है हमारा। अगर बिजनेस भी करूंगा तो 2 लाख कमाने के लिए उसके 10 गुना डालना पड़ेगा। इतना बड़ा रिस्क अगर लेके मैं 2 लाख कमाने वाला हूं, इससे अच्छा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 10,000 लगा के इस ब्लॉकचेन को डेवलप करो। इस ब्लॉकचेन के अंदर अपना कम्युनिटी को डेवलप करो। क्यों चाहिए यार 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का कर्जा लेके एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जाना। इससे अच्छा तो ये बिजनेस डेवलप करूं मैं। तो काफी सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, नहीं होता विश्वास अपने ऊपर, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हम लोग ऐसे लोगों के साथ भिड़ते हैं ना, लोग जो अपने विश्वास को हर बार तोड़ते हैं। आपको सिर्फ क्यों करना है इस इंडस्ट्री को, उसका प्लानिंग कीजिएगा दोस्तों। कैसे करना है इस इंडस्ट्री को, उसके लिए ऑलरेडी एक सिस्टम बन चुका है। यहाँ पे डेली के मॉर्निंग सेशंस होते हैं, जहां पे इसके बारे में टेक्निकली आपके साथ रूबरू किया जाता है। 7 बजे का जैसे मेरे सेशंस होते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे है, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे है, जो अपने हेड के नीचे, जैसे यहाँ पे गणेश संके सर है, अनिल चौधरी सर है, ये सारे लीडर्स अपने अपने हेड के ऊपर अलग अलग ऐसा अपना खुद का प्लानिंग करते रहते हैं, और खुद का एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, खुद का एक प्लानिंग करते रहते हैं। यहाँ पे काफी सारे ऐसे आपको कोहोस से यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो अपने अपने हेड के ऊपर बहुत ज्यादा एक प्लान आउट करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, और अपने प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। यहाँ पे इवनिंग सेशन होता है, जो इवनिंग सेशन का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जहां पे आप मल्टीपल लोगों के साथ, जैसे अगर कोई भी बंदा मुंबई में है जो रत्नागिरी के किसी पर्सन को बिठाना चाहता है, तो रत्नागिरी के पर्सन को बिठाओ। इंडिया के बाहर के कोई बंदे हैं उनको बिठाना चाहता है, दुबई के बंदे को बिठाना चाहता है, उसको बिठाओ। ये वर्ल्ड वाइल्ड बिजनेस है दोस्तों, जो 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये शानदार ऐसा फंक्शन है, और आने वाले समय में काफी सारे ऐसे फंक्शन है जो आने वाले समय पे इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखने वाले हो। और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे होंगे, जहां पे हम सीखेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन को सीखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सुबह के 9 बजे के सेशन में बहुत मीठी आवाज के साथ गौतम सर यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अनिल सर अपने टेक्निकल असेट्स को कैसे प्लानिंग करने वाले हैं, इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे देते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में सिखाते हैं। तो ऐसे फैमिली के अंदर मैं आप सभी का वेलकम करूंगा दोस्तों, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ो। आने वाले समय पे अपने सपनों को छुओ दोस्तों, अपने प्रॉब्लम्स के अंदर से बाहर निकलो, क्योंकि प्रॉब्लम्स को घेरे रहना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जाते जाते मैं इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस समय पे इस प्रेजेंटेशन को मैंने सुना था, मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल थे, काफी सारे सवाल थे। मेरे सर ने इतना ही बताया दोस्तों, ये अमोल, ये सिर्फ 5 साल का एक 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 डिप्लोमा है दोस्तों ब्लॉकचेन का। ये डिप्लोमा को चालू करो, 5 साल मेहनत करो, सीखो इस इंडस्ट्री के अंदर, इंफॉर्मेशन लो, और इसके अंदर काम करो। 100% ये 5 साल के बाद जॉब ढूंढने की या कोई अदर बिजनेस करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ये इंडस्ट्री तुम्हें इतना कमा के देगी, माला माल करेगी, तो तुम सोच नहीं सकते। ये बहुत ही